भारत में खाद्य सुरक्षा, इस टॉपिक में आज आगे समझें। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। यानी जितने की ज़रूरत थी उससे काफ़ी ज़्यादा था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा, यानी खरीद काफ़ी होती रही। और सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। यानी बाद में फिर सरकार ने वितरण ज़्यादा किया तो मतलब इस स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे और इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है, क्योंकि ज़्यादा खरीद होती है, ज़्यादा स्टॉक में रहता है माल, खाद्यान्न, गेहूं, चावल इत्यादि, तो बर्बाद ज़्यादा होता है, सड़ जाता है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडार बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। यानी ज़्यादा स्टॉक रहता है तो विशाल स्टॉक रहता है तो मतलब बर्बादी भी होती है और उसके रखरखाव में भी काफ़ी खर्चा आता है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यानी प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थित कीमत को बढ़ाना नहीं चाहिए, इसको स्थिर रखना चाहिए, इस पर विचार करना होगा। जो है वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। यानी ये जो न्यूनतम समर्थित कीमत जो प्रति वर्ष जो गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ती है, इसका कारण है कि गेहूं जहां ज़्यादा, जिन राज्यों में ज़्यादा पैदा होता है, अनाज ज़्यादा पैदा होता है, वो वहाँ के किसान दबाव डालते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यहाँ के किसान न्यूनतम समर्थित कीमत को बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं। इस वजह से सरकार को प्रति वर्ष ये कीमतें बढ़ानी होती हैं। इसके अलावा चूँकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः दो फसलें गेहूं और चावल तक सीमित है। केवल ये दो ही फसलें ज़्यादा खरीदी जाती हैं और इन्हीं राज्यों से खरीदी जाती हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। तो न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है। यानी इन राज्यों में चूँकि न्यूनतम समर्थित कीमतें ज़्यादा रहती हैं, तो ये जो है राज्य जो है ये मोटे अनाज ज़्यादा पैदा करने लगे हैं, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि धान की खेती के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो सिंचाई के लिए पानी, भूमि से पानी निकालना और ज़्यादा मात्रा में निकालना, तो इससे और भी समस्याएं पैदा हो गई हैं। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली, अनुक्षरण, अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। यानी उनको सजो करके रखना, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है। NSSO नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम, यानी एक व्यक्ति के हिसाब में 6.38 किलोग्राम आता है। और वर्ष 2004 से 5 में घट करके 5.98 किलोग्राम, मतलब पहले की अपेक्षा अब खपत कम हो गई है।
वर्ष 2011-12 में हो गया था। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत और भी कम है। यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में 4.71 किलोग्राम पहले थी, अब और घट गई है, वो 4.49 किलोग्राम 2011-12 में हो गई है। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004 और 5 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004 और 5 से ग्रामीण और नगरीय भारत में दोगुना हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना और राशन की दुकानों में घटिया अनाज बेचना और दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं। यानी राशन के माल को बाज़ार में बेचते हैं और राशन की दुकानों पर घटिया अनाज बेचते हैं और दुकानें भी कम खोलते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना, यानी राशन की जो दुकान है वहाँ घटिया किस्म का अनाज रहता है और मतलब ये आम बात हो गई है, जो बिक नहीं पाता और यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती हैं तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का और ज़्यादा विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। क्या है वो कारण? पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन राशन कार्ड था। पहले प्रत्येक परिवार के पास ये राशन कार्ड था जिससे उन्हें मतलब ये वो खरीद सकते थे, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था और वो राशन की दुकानों से प्रत्येक परिवार खरीद सकता था। लेकिन बाद के वर्षों में प्रत्येक परिवार को देना सरकार ने बंद कर दिया और ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे पहले। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। पहले सभी परिवारों के राशन कार्ड थे और सभी को राशन की दुकानों से मतलब सामान मिलता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे पहले। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर अब बहुत कम छूट मिलती है और एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुले बाजार में। इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। यानी जब बाज़ार की कीमतों के बराबर राशन की दुकानों से सामान खरीदना है तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहाँ का खाद्यान्न खराब है, उतना अच्छा नहीं है। तो बच्चों, आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।